तो पांचवें चरण का शोर अब थमने वाला है। आज का दिन बचा हुआ है और ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यूपी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए राघवेंद्र प्रताप सिंह। अमित हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज आखिरी दिन, किस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार जारी है? बिल्कुल उन्नत उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि पांचवा चरण जो 20 मई को चुनाव मतदान होगा, इसको लेकर अगर बात हम करें कि खोने के लिए किस पार्टी के पास है, तो खोने के लिए बहुत कुछ एनडीए गठबंधन अर्थात भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं पाने के लिए बात की जाए तो वहाँ पे जो इंडिया गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, उसके पास है। क्योंकि पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें 14 में से 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। एक रायबरेली की सीट थी जिसे भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और वहाँ से सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से विजयी हुई थी। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि पुराना जो रिकॉर्ड है उसको बचाए रखने की सर्वाधिक अगर चुनौती किसी दल के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं हम अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन का प्रयास है कि किसी भी तरफ बाराबंकी सीट हो या फिर रायबरेली हो, अमेठी हो, फतेहपुर हो, कहीं पे उसे जीत का दायरा बढ़े। क्योंकि पिछली बार लगातार 2014-2019 में जिस तरह की हार इन गठबंधन के नेताओं को मिली है, गठबंधन के प्रत्याशियों को मिली है, वो बहुत आश्चर्यजनक रही। क्योंकि लगातार 2014 के बाद से मोदी का एक ऐसा चेहरा उभर कर आया देश में, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बंगाल तक में भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस कदर बढ़ी कि गठबंधन के प्रत्याशियों को ये आइडिया नहीं था, उनके राजनीतिक नेताओं को आइडिया नहीं था कि मोदी की सुनामी इस रूप में चलेगी कि जहाँ पे 80 सीट होंगे वहाँ 70 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जहाँ 40 सीट होंगे वहाँ 39 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिस तरह से जीत दर्ज की थी, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है कि इस बार अयोध्या में राम मंदिर भी बनकर तैयार है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर तैयार है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक पर्यटन थे, वहाँ पे हम काशी कॉरिडोर की बात कर लें या चित्रकूट धाम मंडल की बात कर लें या चित्रकूट जिले की बात कर लें, नैमिषारण्य की बात कर लें, जिस तरह के हिंदुओं के जो भी धार्मिक प्लेसेस थे उस पर विकास को फोकस रखते हुए जिस तरह से काम किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह काम किए गए, अपराधियों पर जिस तरह से नकेल कसने का प्रयास किया गया, संगठित अपराध में जिस तरह की कमी आई उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है। और खास करके 4-5 सीटों पर चुनाव बेहद अहम है। जैसे हम लखनऊ की बात कर लें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में, और उत्तर प्रदेश को तो देखिए साधने का प्रयास हर दल जो है करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अमित हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और फलक नाज हमारी संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। फलक, अब आपका रुख करती हूँ, क्योंकि अमेठी जो है हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। अमेठी में क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या केंद्रीय मंत्री का जादू वहां पर चल रहा है, या जिस तरीके से राहुल गांधी आए और कहते हैं कि भले ही मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन मैं अमेठी का था हूं और रहूंगा, क्या असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो यहाँ पर शो हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, मैं अमेठी में भले ही सांसद रहूंगा लेकिन अगर 10 रुपए रायबरेली में अगर खर्च होगा तो अमेठी में भी 10 रुपए खर्च होगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो 2019 के चुनाव को अगर देखा जाए तो उन्हें करारी हार मिली थी स्मृति ईरानी से। उसके बाद उन्होंने दोबारा यहाँ पर जिस तरह से 2024 इलेक्शन में लगातार जनता भी डिमांड कर रही थी, उनके कार्यकर्ता भी स्वयं कह रहे थे कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने सेफ सीट का सहारा लेते हुए रायबरेली चुनाव और अमेठी में अपना प्रत्याशी तैयार करना बता रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए कि राहुल गांधी के आने जाने का जो है, जो इस तरह से प्रचार प्रसार में लगे हैं, वो भले ही रायबरेली में पर उनका फोकस अमेठी में भी है, जिसके चलते अमेठी में स्मृति ईरानी के उनके बीच कड़ी टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर है और ऐसे में किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका कितना असर होता है, ये देखना होगा। ठीक है अमित, आपके पास आती हूँ। हमीरपुर में क्या तैयारी है? प्रत्याशियों की तरफ से दिग्गज भी पहुंचे थे और लगातार ताबड़तोड़ प्रचार किया था। आज आखिरी दिन की क्या तस्वीर है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 सीटों को लेकर 20 मई को मतदान होगा, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मैदान पे उतर चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करते हैं। हाल ही में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमीरपुर जिले की राठ तहसील में आए हुए थे। ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था और भारी जनसंख्या उनकी जो जनसभा है उनमें भारी जनसंख्या का सैलाब
नजर आया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो 2 बार से सांसद रह चुके, तीसरी बार भाजपा ने अपना जो प्रत्याशी मैदान पे उतारा है, एक विश्वास देकर उतारा है मैदान पे कि कहीं ना कहीं जब 2 बार से प्रत्याशी रहे, तीसरी बार भी उनकी प्रत्याशी के खामे में सीट आएगी। लेकिन जो कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमीरपुर पहुंचे हुए, उनकी जो भीड़ देखने को मिली, वो भारी संख्या में सैलाब नजर आया। और अपने यहाँ पर देखा जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, इंडिया गठबंधन ने अजय सिंह राजपूत को मैदान पे उतारा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने अभी तक यहाँ पर कोई जनसभा नहीं की। सबसे बड़ी बात तो यह है, अभी जो बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता हैं मायावती, वो भी बांदा आई हुई थी। लेकिन योगी जी जो भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी 3-3, 4-4 बार हमीरपुर लोकसभा आ चुके हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये अपील हो रही है और इस अपील का कितना असर दिखता है ये देखना होगा। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी, और 14 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अमेठी हो, रायबरेली हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से संयुक्त जनसभाएं देखने को मिली हैं, इन दोनों ही सीटों के लिए कितना ताबड़तोड़ असर उसका जनता के मन पर दिख रहा है? उन्नत अगर 14 सीटों की बात करें तो हम लखनऊ की जब बात करते हैं या मोहनलालगंज की बात करते हैं, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफ़ी मजबूत दिखाई देता है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज कर भी रही है। इसके अलावा इससे सटे जिले बाराबंकी की बात कर लें, जहाँ पे 20 तारीख को मतदान होना है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से वहाँ भी लगातार चुनाव जीत रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी मनोबल हाई दिखता है। उससे सटे जिले हम अयोध्या की बात कर लें, जो फैजाबाद लोकसभा है अभी, वहाँ पे राम मंदिर बनने के बाद से ये पहला चुनाव है, तो इसलिए अयोध्या का भी चुनाव बेहद अहम हो जाता है कि राम मंदिर बनने के बाद वहाँ पे जिस तरह से विकास की एक नई गंगा बहाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछाया गया, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, इसके अलावा सोलर सिटी के रूप में उसे डेवलप किया गया, बोट सिटी के रूप में डेवलप किया, उसका असर कितना जनता पे पड़ता है। और धार्मिक पर्यटन को लेकर जो बढ़ावा दिया गया, उसको लेकर जनता के मन में क्या है, इसलिए अयोध्या की सीट भी बेहद अहम हो जाती है। और उससे सटे जिले हम गोंडा और कैसरगंज की बात करें तो वो सीट भी अहम हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जो महिला पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए यौन शोषण के, उसके बाद से उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को कैसरगंज से प्रत्याशी बनाया गया है। और गोंडा और कैसरगंज दोनों जगहों पे ब्रजभूषण सिंह का दबदबा चलता है। ऐसे में ये दोनों सीटें भी अहम हैं कि ब्रजभूषण सिंह और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपना कितना बेहतर कर पाती है। इसके अलावा हम बात करें अमेठी की, तो अमेठी की सीट इसलिए भी हाट हो जाती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहाँ से ताल ठोक रही हैं और कांग्रेस की तरफ से KL शर्मा वहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो पॉलिटिशियन तो नहीं रहे लेकिन कांग्रेस से उनका जुड़ाव रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कांग्रेस का वो किला अमेठी का ढहाया था, जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लगभग 50,000 वोटों से मात दी थी। इसके अलावा हम बात कर लें रायबरेली की, तो रायबरेली कांग्रेस की विरासत के रूप में जानी जाती है। रायबरेली की पहचान कांग्रेस पार्टी से है, वहां से सोनिया गांधी हमेशा चुनाव जीतती थी पुरुष समय में, इस बार राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी बनाए गए। और सेंटीमेंट के रूप में अगर हम देख लें तो विकास अपनी जगह है, काम जो हुए हैं अपनी जगह है, लेकिन वहां पे सेंटीमेंट भावनाएं ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रही हैं और राहुल गांधी का पर्दा काफी भारी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात कर लें प्रयागराज की, तो प्रयागराज और प्रतापगढ़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकली जो सिनेरियो है, जो कि कुंभ के बाद से प्रयागराज का जिस तरह से विकास किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे भी काफ़ी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की हम बात करें तो कौशाम्बी में गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में बराबर कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात कर लें फतेहपुर की, तो फतेहपुर में चूँकि बुंदेलखंड से सटे जिला है फतेहपुर और पानी की समस्या से ये भी पीड़ित रहता था, तो वहाँ पे जिस तरह से हर घर नल योजना के तहत पानी पहुँचाने का काम सरकार द्वारा किया गया है। उसके बाद ये जो चुनाव हो रहा है इसमें देखना होगा कि फतेहपुर की जनता का क्या है मूड और वो किसे चुनती है। लड़ाई वहाँ पे है, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा चुकी है राघवेंद्र, और उसके हिसाब से किस तरीके से वोट किसके पाले में जाता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। ठीक है, आप